नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कभी महाकवि कालिदास ने अपनी रचना में इसका जिक्र किया था कि कभी तुम आकाश में उमड़ोगे, घुमड़ोगे तो तुम्हारी ओर लाखों निगाहें उठेंगी, तुम्हें देखेंगी, लालसा भरी निगाहें तुम पर टिकी होंगी। कुछ वही हालात आज भी नजर आ रहे हैं मॉनसून को लेकर। तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप से जब सब परेशान हो जाते हैं तब याद आता है मॉनसून, और अब आ रहा है मॉनसून। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भारत के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही है। देश में केरल राज्य में मॉनसून सबसे पहले दस्तक देगा। मौसम विभाग द्वारा मिली ताजा जानकारी के अनुसार भारत में 3 जून को मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है। बता दें कि इससे पहले 30 और 31 मई तक केरल में मॉनसून आने का पूर्वानुमान था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से अब जल्द ही निजात मिलने वाली है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार यानी 31 मई से गरज के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू भी होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी के 2 से 3 जून को पहरे के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 3 दिन यानी 2 जून तक भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग के बारिश संभावना को देखते हुए पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी जिस तरह से तमाम स्थितियां थी अब मॉनसून के अनुकूल है, और अभी सब यही कह रहे हैं कि कब आएगा मॉनसून, और अब ये मॉनसून आने वाला है। और तमाम स्थितियां भी हमने आपको बताई। कई राज्यों में येलो अलर्ट है। दिल्ली में भी बेसब्री से मॉनसून का इंतजार किया जा रहा है। लोग तपती गर्मी से, चिलचिलाती धूप से परेशान नजर आ रहे हैं, और इसी बीच लोगों को सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है तो वो मॉनसून है। लोग वाकई ये कह रहे हैं कि मॉनसून तुम कब आओगे, क्योंकि 1 जून का वो समय होता है जब केरल के तट पर मॉनसून दस्तक देता है, और कल 1 जून है। बेसब्री से लोगों को मॉनसून का इंतजार है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो तपती गर्मी से लोगों को राहत के लिए मॉनसून का इंतजार है, और ये मॉनसून अब आ रहा है। हमने शुरुआत में एक जिक्र किया था रचना का कि कभी जब तुम आकाश में उमड़ोगे, घुमड़ोगे तो तुम्हारी ओर लाखों निगाहें उठेंगी, देखेंगी, लालसा भरी निगाहें तुम्हीं पर टिकी होंगी। इस समय ये जो स्थिति बन रही है वो मॉनसून को लेकर बन रही है। तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप से जब सब लोग परेशान हो जाते हैं तब सभी को मॉनसून की याद आती है, और फिलहाल लोग मॉनसून के इंतजार में है। मौसम विभाग के अनुसार अब भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती नजर आ रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने इससे पहले अनुमान जताया था कि 30 और 31 मई तक केरल के तट से मॉनसून टकरा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। और अब कल 1 जून है, और कल ही के दिन वो समय है, 1 जून वो तारीख है जब मॉनसून अक्सर आता है। हालांकि इसमें देरी और जल्दी होती रहती है, लेकिन अब फिलहाल अभी तक मॉनसून नहीं आया है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कल मॉनसून आएगा, क्योंकि 1 जून को मॉनसून केरल के तट से दस्तक देता है, और उसके 15 से 20 दिन बाद वो दिल्ली एनसीआर तक पहुंचता है, और उसके बाद पूरी तरह से 23 दिन बाद मॉनसून सक्रिय हो जाता है। मॉनसून पर एएनपी न्यूज की पूरी तरह से नजर है, तमाम जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल मॉनसून को लेकर तपती गर्मी, चिलचिलाती धूप से जब सब परेशान है तो अब सभी को मॉनसून की याद आ रही है। बेसब्री से मॉनसून का इंतजार हो रहा है। लोग वाकई ये बातें कह रहे हैं कि इस जलती गर्मी से कब राहत दिलाओगे, मॉनसून तुम कब आओगे। 30 और 31 मई तक केरल में मॉनसून आने का पूर्वानुमान है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से अब जल्द ही राहत मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक सोमवार यानी 31 मई से गरज के साथ हल्की बारिश का सिलसिला शुरू होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी में 2 से 3 जून को आसमान में बादलों के पहरे के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले 3 से 2 जून तक यानी 3 दिन तक भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि स्थितियां जो हैं, अभी हमने 2 तूफानों का भी सामना किया है, ताउते तूफान और यास तूफान। इन दोनों से स्थितियां काफी गंभीर हो गई हैं, लेकिन इस बीच मॉनसून की ओर सबकी निगाहें टिकी है। कब मॉनसून आएगा और कब तपती गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मॉनसून जिस तरह से जून का जो महीना होता है, मई और जून, लगातार तपती गर्मी उसमें होती है और काफी ज्यादा चिलचिलाती धूप उस समय रहती है, और इस बीच जलती गर्मी से राहत दिलाने के लिए लोग मॉनसून का इंतजार करते हैं। मॉनसून क्योंकि सिर्फ एक
गर्मी से राहत दिलाने के लिए जरूरी नहीं है, मॉनसून पर भारत की अर्थव्यवस्था भी टिकी है। किस तरीके से, वो भी आपको तमाम चीजें बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो मॉनसून के परिकूल हो चुकी है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां भी अनुकूल होती जा रही हैं। देश में केरल राज्य में मॉनसून सबसे पहले दस्तक देगा। सबसे पहले केरल में दस्तक दी जाती है मॉनसून की, उसके बाद धीरे धीरे मुंबई की ओर बढ़ता है और फिर दिल्ली होते हुए ये मॉनसून राजस्थान में समाप्ति की ओर रहता है। शुरुआत केरल से और समाप्त ये मॉनसून राजस्थान से होता है। गर्मी से राहत कब दिलाओगे, मॉनसून तुम कब आओगे, ये कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो लोग फिलहाल गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं कि मॉनसून कब आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में मॉनसून का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी अगले 3 दिन यानी 2 जून तक भारी बारिश की संभावनाएं भी जता दी गई है और मौसम विभाग ने बारिश के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग मॉनसून का पूर्वानुमान जताता है, लेकिन अब इस पर भी दो मत हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो क्या चीजें हैं। स्काईमेट ट्रैकर के अनुसार 30 मई को केरल में मॉनसून दस्तक देना था। मॉनसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है। ये मॉनसून पर दो मत और ये स्काईमेट ट्रैकर के है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 मई को मॉनसून ने दस्तक दी है। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है मॉनसून। ये निजी एजेंसी स्काईमेट ट्रैकर का अनुमान है। 24 मई को श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर यह मॉनसून पहुंच चुका है, यानी कि स्काईमेट ट्रैकर के अनुसार यह मॉनसून 27 मई को मालदीव को भी पार कर चुका है और आज ये तट से टकरा गया है। यास और ताउते के चलते देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश हुई है। ये मॉनसून के आपको दो मत बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि आईएमडी के अनुसार क्या अनुमान है, क्या कहता है आईएमडी का अनुमान, वो भी बताते हैं। 3 जून को केरल के तट पर पहुंचेगा मॉनसून, ये आईएमए का अनुमान है। आईएमडी का 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की संभावना थी। पहले 31 मई की संभावना दी गई थी, लेकिन अब 3 जून बताया जा रहा है। इस साल सामान्य बारिश का अनुमान आईएमडी ने जताया है मॉनसून को लेकर। 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान था, लेकिन अब उन्होंने इसको बढ़ाकर 3 जून कर दिया है। मौसम सामान्य गति से मॉनसून आगे बढ़ रहा है, ये स्काईमेट ट्रैकर का अनुमान है। दो मत जिस पर हो रहे हैं, एक निजी कंपनी और एक आईएमडी का ये मत है, दोनों बता रहे हैं आपको। स्काईमेट के अनुसार लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे मॉनसून बढ़ रहा है और आज वो तट से टकरा गया है। 24 मई को श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर यह मॉनसून पहुंच चुका है। स्काईमेट ये कहता है कि 27 मई को मॉनसून मालदीव को भी पार कर चुका है और अब ये केरल के तट से टकरा गया है, यानी कि स्काईमेट के अनुसार मॉनसून फिलहाल आ गया है। यास और ताउते के चलते देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बारिश भी हुई है। अब आईएमडी का अनुमान क्या कहता है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। मॉनसून पर 3 जून को केरल में दस्तक देगा मॉनसून। केरल के तट से 3 जून को ये टकराएगा। 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की संभावनाएं आईएमडी ने जताई थी, लेकिन फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसे 3 जून कर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार इस साल सामान्य बारिश का भी अनुमान जताया है उन्होंने। 30 मई को केरल पहुंचने का अनुमान था, ये स्काईमेट ट्रैकर का है। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि मॉनसून पर आखिर दो मत किस तरह से हो रहे हैं। एक निजी कंपनी है और एक आईएमडी सरकारी कंपनी, जिन्होंने तमाम दो तरह के मत दिए हैं। फिलहाल मॉनसून कब आएगा या आ चुका है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लगातार उत्तर पश्चिम में तेज हवाएं चल रही है। 24 मई को श्रीलंका के दक्षिणी तटों पर मॉनसून पहुंच चुका है, स्काईमेट का ये मानना है। 27 मई को मॉनसून मालदीव को पार कर चुका है, ये भी स्काईमेट का मानना है और आईएमडी का इस पर तर्क जो है वो इससे उलट है। आईएमडी का अनुमान क्या कहता है, ये भी बता रहे हैं आपको। 3 जून को केरल के तट पर मॉनसून पहुंचेगा, यानी कि अभी 2 दिन और बाकी है मॉनसून आने में। 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की भी संभावना है।
चलिए, तो तमाम ग्राफिक्स हमने आपको बताए। आ रहा है मॉनसून। इस कार्यक्रम में अब आपको ये बताते हैं कि मॉनसून आखिर आता कैसे है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये तमाम चीजें बताएंगे। हवाओं में ऋतुवत बदलाव होने का मतलब है मॉनसून, बता रहे हैं आपको। तो मॉनसून पर दो मत बता रहे थे आपको। मॉनसून है क्या, ये अरबी भाषा से लिया गया है और मौसमी शब्द से लिया गया है, और हवाएं जो ऋतुवत हवाएं हैं उसको कहा जाता है मॉनसून। फिलहाल स्काईबेल्ट के तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 मई को मॉनसून पहुंच चुका है और लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मॉनसून के दो मत किस तरह से हैं। अरबी भाषा में मौसम शब्द से ये मॉनसून बना है। स्काईमेट ट्रैकर के अनुसार ये आंकड़े बता रहे हैं आपको, हवाओं में ऋतुवत बदलाव होने का मतलब है मॉनसून। स्काईमेट ट्रैकर ये बताता है कि नवंबर से मार्च तक शीत ऋतु का मॉनसून रहता है। मॉनसून दो तरह के होते हैं, शीत और ग्रीष्म। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह हवाएं चलती है, उस समय शीत मॉनसून रहता है, और जब जून से सितंबर तक ये ग्रीष्म मॉनसून यानी गर्मी का मॉनसून रहता है। स्काईमेट ट्रैकर के अनुसार है ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ये हवाएं चलती है। यानी कि मॉनसून आखिर है क्या, मॉनसून का अनुमान क्या है, ये आपको बता रहे हैं। अरबी भाषा के मौसम शब्द से ये मॉनसून लिया गया है, जिसका मतलब हवाओं में ऋतुवत बदलाव होना है। नवंबर से मार्च तक शीत ऋतु का मॉनसून रहता है। दो तरह के मॉनसून होते हैं, शीत और ग्रीष्म। नवंबर से मार्च तक शीत रहता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यहाँ पर हवाएं चलती है, ये शीत ऋतु का मॉनसून है। और जून से सितंबर तक गर्मी का मॉनसून यानी ग्रीष्म मॉनसून रहता है, और इस मॉनसून में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर हवाएं चलती हैं। स्काईमेट ट्रैकर के अनुसार, ये जो निजी कंपनी है उसके अनुसार क्या कुछ मॉनसून का मतलब होता है वो आपको समझा रहे हैं कि आखिर मॉनसून आता कैसे है। हवाओं में ऋतुवत बदलाव होने का मतलब मॉनसून है। नवंबर से मार्च तक शीत ऋतु का मॉनसून रहता है, और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती है शीत मॉनसून में। अगर बात ग्रीष्म मॉनसून की जाए तो ये जून से सितंबर तक का रहता है। जून से सितंबर में ग्रीष्म मॉनसून यानी गर्मी का मॉनसून रहता है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर हवाएं चलती हैं। क्या कहता है ये आपको बता रहे हैं। जून से सितंबर तक तो अब अगले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको, मॉनसून में किस तरह से स्थितियां बदलती है वो चीजें आपको ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाते हैं। इन राज्यों में फिलहाल बारिश की संभावना है। स्काईमेट के अनुसार केरल, तटीय कर्नाटक में बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है अंडमान निकोबार में। इन राज्यों में बारिश की संभावना मानसून के दौरान है, ये स्काईमेट का कहना है। पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बूंदाबांदी यहाँ पर जताई जा रही है संभावना। स्काईमेट के अनुसार ये बता रहे हैं। स्काईमेट ने जिस तरह से कहा कि आज मानसून तट से टकरा गया है केरल के, उसके बाद ये अनुमान स्काईमेट ने लगाया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिलहाल तेज बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इन राज्यों में बारिश की संभावना बताई जा रही है स्काईमेट के अनुसार।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। केरल, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। चलिए, हमारे साथ जीके दास मौसम वैज्ञानिक है, वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मानसून कब आ रहा है। जीके दास जी, बहुत स्वागत है आप सबका एएनबी न्यूज पर। जीके दास जी, ये जो मानसून है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 3 जून का अनुमान आईएमडी ने लगाया है, और अगर निजी कंपनी की बात करें स्काईमेट की, तो उन्होंने कहा है कि कल ये तट से टकरा गया है। तो फिलहाल क्या स्थिति मानसून की बन रही है? देखिए, मानसून का जो स्टेटमेंट है उन्होंने आपने सही कहा कि केरला में 3 तारीख तक आने की संभावना है, और इसको क्लोजली हम लोग मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ऑनसेट की कई क्राइटेरिया है। रेनफॉल, विंड स्पीड, हम लोग कन्वेक्शन या ओएलआर, आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन देखते हैं। ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल होगी तो हम लोग ऑनसेट करते हैं। एक है कि रेनफॉल की क्राइटेरिया है कि अगर 60% एक अवेलेबल स्टेशन है, उसमें अगर कंटिन्यूअसली 2 दिन 2.5 मिलीमीटर उससे ज्यादा बारिश हो तो थर्ड सेकेंड डे। जी केदार जी, ठीक है, 3 जून तक मानसून आने की संभावना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमें नहीं पता है, आम जनता को नहीं पता है, आखिर ये मानसून बनता कैसे है और केरल के तट से टकराता कैसे है, ये जरा समझाइए। देखिए, ये सारी रिवर्सल ऑफ विंड होती है। जो मानसून होता है रिवर्सल ऑफ विंड होती है, और इस सीजन में ये विंड साउथ वेस्टर्ली विंड आती है जो हमारे कोस्ट की तरफ, और जो मेन लैंड में है सबसे पहले केरला में हिट करती है। इसके पहले अंडमान निकोबार में अराउंड 20 मई ऑन सेट का नॉर्मल डेट है। उसके बाद ये हमारा जो मेन लैंड में है वो सबसे पहले केरला में हिट करती है। तो जैसे हमने कहा कि केरला में हिट के लिए कंडीशन है, मेन क्राइटेरिया है रेनफॉल। रेनफॉल के साथ ये है कि हमारा जो साउथ वेस्टर्ली विंड है कितना स्ट्रॉन्ग है, और थर्ड, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग ओएलआर देखते हैं कि मतलब उस एरिया पे कितना कन्वेक्शन है। ये तीनों हमारा जो आईएमडी जो हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वो साउथ का जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, और त्रिवेंद्रम जो एमसी केरला, ये लोग क्लोजली मॉनिटर करते रहते हैं। और हमारी जो ईस्टर्न इंडिया के जुरिस्डिक्शन में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। जी, आपने तमाम स्थितियां हमें समझाई, लेकिन 1 जून का ये जो क्राइटेरिया है, बोला जाता है कि 1 ही जून वो तारीख है जब मानसून के आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। हालांकि ये जल्दी भी आ जाता है और लेट भी हो जाता है, लेकिन 1 जून को ही मानसून आता है। इसका पूर्वानुमान कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे जो बड़े सेंटर्स है उसमें एक है हमारा जो न्यू दिल्ली का मौसम भवन है, और एक पुणे में LRF डिवीजन। ये क्लोजली इसको हम लोग मॉडल रन करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट मॉडल एक प्रेडिक्शन आती है कि इस साल किस डेट को ऑनसेट होगा। और इसमें जो पहला अनुमान था कि 31 मई ±4 डे, ऐसे भी जो हम लोग 1 जून कहते हैं उसमें प्लस माइनस इस तरह का ऐड है 1 वीक। तो इसको जनरली जो हम लोग मीन निकालते हैं दैट इज 1 जून, ये होता है। और 2 दिन 3 दिन पहले आना, 2-3 दिन बाद आना, ये अनलेस सिग्निफिकेंट ना हो तो इसको ज्यादा कुछ ऐसे नहीं, अदरवाइज नहीं देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जीके दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो मानसून की स्थिति किस तरह से बनती है, ये हमने मौसम वैज्ञानिक के जरिए आपको बताया। तो चिलचिलाती धूप से, गर्मी से परेशान लोग जो हैं, उनको मानसून का इंतजार है।
चलिए, तो हमने तमाम आपको स्थितियां बताई कि मॉनसून बनता कैसे है, मॉनसून आता कैसे है। मौसम वैज्ञानिक ने भी आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि मॉनसून का पूर्वानुमान कैसे लगाया जाता है। मॉनसून का पता जो है, भारत में 1 जून से ही मॉनसून की शुरुआत होती है, यह हम सभी को पता है। लेकिन कई बार ये मॉनसून देरी से भी दस्तक देता है, ये भी चीजें सामने आती हैं। कई बार जल्दी भी होता है और कई बार देरी से। 16 पैरामीटरों का सूक्ष्मता से अध्ययन इसमें होता है और उसके बाद मौसम विभाग इस पर जानकारी देता है। 70 से 80% तक भविष्यवाणियों की सटीकता रहती है जो मौसम विभाग देता है। मॉनसून का पता अनुमान के जरिए बताता है मौसम विभाग। ये आपको बता रहे हैं कि मॉनसून का आखिर पूर्वानुमान कैसे पता चलता है। भारत में 1 जून को मॉनसून की शुरुआत होती है। मौसम विभाग इसका पता पहले ही दे देता है। कई बार ये मॉनसून देरी से भी दस्तक देता है और मौसम विभाग जो इसका पूर्वानुमान लगाते हैं वो 16 पैरामीटरों की सूक्ष्मता से अध्ययन कर लगाते हैं। चलिए, तो हमारे साथ आशीष मौसम वैज्ञानिक एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आखिर मॉनसून किस तरह से बनता है, ये आप हमें मतलब पूरी तरह से समझाइए, पूरे संक्षिप्त वर्णन इसका दीजिए कि आखिर मॉनसून बनता कैसे है और मॉनसून आता कैसे है। एक्चुअली जहाँ तक मॉनसून का बात है, मॉनसून एक अरबिक वर्ड है और इसका मतलब होता है मौसम जी। तो मॉनसून होता क्या है कि जून जुलाई जब हो जाता है, अप्रैल मई प्री मॉनसून सीजन में इंडिया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत गर्म हो जाता है जी। और गर्म होने के कारण यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट लो प्रेशर जोन बन जाता है। मतलब गर्म होने के कारण नीचे में जो है वॉइड हो जाता है लो प्रेशर बनने के कारण। लेकिन इसी दौरान जो सी जो होता है उसमें क्या होता है, जो हाई प्रेशर जोन में रहता है। तो इसका एक लॉ है कि विंड हमेशा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर रहता है। तो जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब लो प्रेशर जब बनता है तो होता क्या है कि विंड जो है इंडियन ओशन से फ्लो करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर, स्टार्ट करने लगता है फ्लोइंग। इस दौरान वो क्या होता है, वो अपने साथ मॉइस्चर जो है कैरी करता है। मतलब जब वो समुद्र के ऊपर से बहता है तो अपने साथ जो समुद्र से जो इवापोरेशन होता है वो अपने मॉइस्चर को अपने साथ ले लेता है और वो मॉइस्चर लेकर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है तब यहाँ पे वो रेन कराता है। तो यही मानसून प्रोसेस है। मानसून हमारे यहाँ 2 तरह के होते हैं, एक कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून होते हैं। आशीष जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये मानसून आता कैसे है ये तो हमने दर्शकों को बताया, लेकिन मानसून सिर्फ गर्मी से ही राहत नहीं देता, ये इस पर भारत की अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है और कृषि के लिए भी ये बहुत जरूरी है। ये आप हमें समझाइए कि आखिर कृषि के लिए ये किस तरह से जरूरी है और इस पर अर्थव्यवस्था कैसे टिकी है। जहाँ तक आप हमारे देश की अगर वर्षा की बात करें तो 80% जो हमारा रेन होता है ये मानसून सीजन में ही होता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि अर्थ प्रधान देश है। मोस्टली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा होती है। तो आप सोचिए कि 80% जो रेन होती है इसी सीजन में हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो अर्थव्यवस्था है इस पे निर्भर करता है। जब जैसे किसानों की आय बढ़ती है, अच्छी खेती होती है तो और भी सेक्टर में मांग बढ़ती है उनका इनकम होने के साथ साथ। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के कारण, एग्रो इकोनॉमिक हमारा देश में, इसलिए ये मानसून पे डिपेंड करता है हमारा मोस्टली जो है। जी आशीष जी, हम अच्छे मानसून की तो संभावनाएं सभी को होती हैं, सभी को उम्मीदें होती है कि मानसून अच्छा है, लेकिन कई बार ये मानसून की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लोग ये दुआएं करने लगते हैं कि ये मानसून जाएगा कब। आखिर ये स्थिति खराब क्यों होती है? देखिए, मानसून जो है तो बहुत सारे फैक्टर पे निर्भर होते हैं। मानसून ऐसा नहीं है कि विंड आकर सीधे इधर फ्लो हो गया। इसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे एक 2-3 ऐसे नेचुरल प्रोसेस है जो कि इसको इम्पैक्ट करते हैं। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं अल नीनो कहते हैं और ला नीना होता है। एक होता है आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल होता है। तो इन सब चीजों को फैक्टर जब क्यूमुलेटिव होते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ रेन ज्यादा हो जाते हैं और ये अगर फेवरेबल नहीं होते हैं तो ये हमारे यहाँ रेन भी कम कराते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम स्थिति हमने आपको बताई कि देश के लिए मानसून क्यों जरूरी है, मानसून बनता कैसे है, तमाम जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।